नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं आने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि हम लोगों ने जब इस मामले को उठाया कि वह शराब माफिया हैं और शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं, और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने न तो मोकामा जाने का तय किया न गोपालगंज। कि मोकामा में एक बड़े अपराधी जो उन्हें वही मुख्यमंत्री थे, वही लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा को तेज करवाया, उनको सजा हो गई, और किस मुँह से नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान का खुद बयान आया है कि अभी उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, अभी उपचुनाव में वो प्रचार करने आ रहे हैं, बीजेपी की मदद करेंगे और केंद्र के नेताओं से बातचीत करने के बाद आगे का निर्णय करेंगे। उनका खुद का बयान आ गया है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसका जो पूरा चरित्र है, ये अपराधी, माफिया, गुंडागर्दी, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, इसी संस्कृति के लोग हैं। और कल शाम को मैं यहाँ पर आया, आज थावे में एक कार्यक्रम है, फिर एक रोड शो है। कुल मिलाकर यहाँ का जो माहौल है उसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसका जो पूरा चरित्र है, ये अपराधी, माफिया, गुंडागर्दी, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, इसी संस्कृति के लोग हैं। तो लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने जब बागडोर संभाली पार्टी की, तो उसके इस चरित्र में, पार्टी के चरित्र में कोई अंतर नहीं आया है। भ्रष्टाचार और अपराध, इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी जो पार्टी है वो अपराध और भ्रष्टाचार के ही नींव पर पूरी पार्टी खड़ी है। इन्हीं के पार्टी के एक विधायक थे राजवल्लभ यादव, जो एक बलात्कार के मामले में जिनको सजा हुई और जेल के अंदर बंद है। एक पूर्व विधायक हैं अरुण यादव, उन पर भी बलात्कार का मामला है, 1.5 साल फरार थे, 2 माह पूर्व उन्होंने सरेंडर किया, अभी जेल के अंदर बंद है। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा मोकामा के अंदर, क्यों हो रहा बाई इलेक्शन मोकामा में? तो जो आनंद सिंह हैं, उनके घर पर AK-47 राइफल पकड़ी गई, हैंड ग्रेनाड उनके घर पर पाया गया, और इस मामले में सजा हुई और 10 साल की सजा हो गई, और इसलिए वो बाई इलेक्शन हो रहा है। तो यानी पार्टी किस प्रकार की है कि अनंत सिंह जैसा व्यक्ति, कोई मर गया समझ में आ सकता है, इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा हो, कोई और घटना घट गई हो, लेकिन सजा याफ्ता, और वह भी AK-47। हमने तो अभी तक ज़िंदगी में AK-47 केवल फिल्म में देखा, हमने कभी जिंदा देखा भी नहीं। तो ये ऐसे लोगों की पार्टी है। एक और बाई इलेक्शन होने जा रहा है कुर्दी के अंदर, वहाँ भी राजद के विधायक हैं अनिल सहनी। उन पर क्या मामला है? MP रहते हुए और फर्जी हवाई जहाज की यात्रा उन्होंने दिखलाकर 25-30 लाख रुपया खजाने से निकाल लिया, और इस आरोप में उनकी मेमोरी चली गई। तो यानी मेमोरी जा रही है या किस प्रकार के लोग, ये इसको दर्शाता है। और उसी प्रकार जो गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद, ये बड़े शराब माफिया हैं। यहाँ जो खजूरबन्नी का कांड हुआ था गोपालगंज के अंदर, उसमें इन्हीं के परिवार के और लोग, कई लोग अभियुक्त बने थे, लेकिन इनके परिवार के भी, राजन और उनके पिताजी अंगद, वो तो मर गए, वो लोग इसमें अभियुक्त थे। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता की एक फैक्ट्री गोवा के अंदर है, और वो जो फैक्ट्री है सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके ये मालिक हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे
तो कोई व्यक्ति कब बना डायरेक्टर, कब रिज़ाइन किया, सारी चीज़ रहती है। तो अभी तक साइट पर दिखा रहा है कि वो उसके डायरेक्टर हैं। तो किस प्रकार के लोग हैं, और ये जो इनकी फैक्ट्री थी, ये गोवा से अरुणाचल प्रदेश ट्रक जाना था, जो परमिट मिला था। क्योंकि आपको मालूम है कि जब शराब किसी जगह पे उसकी परमिट बनता है, तो परमिट था गोवा से अरुणाचल प्रदेश जाने का। और पहुंच कहाँ गया ट्रक? पहुंच गया बगोदर, गिरिडीह जिले के अंदर, जहाँ पर कि ये बगोदर थाना अंतर्गत वो दो ट्रक पकड़ा गया, और जिसकी कीमत अरुणाचल में 70 लाख थी और यहाँ उसकी कीमत थी 1.5 करोड़ से ज़्यादा। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं आने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि हम लोगों ने जब इस मामले को उठाया कि वो शराब माफिया हैं और शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं, और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने न तो मोकामा जाने का तय किया, न गोपालगंज। क्योंकि मोकामा में एक बड़े अपराधी जो उन्हें वही मुख्यमंत्री थे, वही लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा को तेज करवाया, उनको सजा हो गई। तो किस मुँह से नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे अनंत सिंह के लिए? फिर एक शराब माफिया, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा है, एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो इसलिए चोट तो एक बहाना है। भी चोट है तो फिर घाट कैसे घूम रहे हैं, चोट है तो फिर चित्र पूजा में कैसे घूम रहे हैं? अगर चोट है तो फिर सरदार पटेल की जय और नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। तो वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो जो इनका डील हुआ है उसी डील का वो एक हिस्सा था। नहीं, अगर जनता दिल्ली के कोई विधायक आना चाहेंगे तो जरूर स्वागत करेंगे। हम देखेंगे कौन लोग हैं, किस प्रकार। अगर अच्छे उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्हें जो हम लोग के साथ लगातार लोगों ने काम किया है, तो इसलिए जदयू का कोई विधायक आना चाहेगा। और ऐसे जदयू के बहुत बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी में आने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग चुनाव हार गए और एमएलए बन गया, आरजेडी का चुनाव लड़ा जदयू वहाँ पर, अब उसको तो मालूम है कि उसको टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि आरजेडी का वहाँ एमएलए हो गया। वो जदयू का एक्स एमएलए या उम्मीदवार क्या करेगा? तो वैसे लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में आने के लिए हम लोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी समय आने पर उसका एक जो भी मैकेनिज्म होगा विचार करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जदयू के वैसे विधायक जो संपर्क कर रहे हैं या जो लोग चुनाव लड़े थे, क्योंकि वैसे लोगों को अब राजद में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी अंतिम पाली और पारी वो खेल रहे हैं। उनको भी मालूम है कि अब इसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए ये जो बाई इलेक्शन है, इसके अंदर जनता दल यू के जो मतदाता हैं, जो मतदाता 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ आ गए थे और नीतीश कुमार को 2 सीटों पर पहुंचा दिया था, तो वो जो मतदाता पहले भी बीजेपी के साथ वो लोग आ चुके हैं, आए हैं, बीजेपी के प्रति उन लोगों की सहानुभूति है, और वह जो वर्ग है वो बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ रहा है, और इस चुनाव में भी उनका भारी समर्थन हम लोग को मिलेगा। तो इसलिए आपने जो सवाल किया, अगर कोई विधायक या बाकी आना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे, और जरूर वैसे लोगों को हम लेंगे, तो रेसिपी जी बोल रहे हैं कि भाजपा की एक बी टीम है चुनाव लड़ने, ये कौन सा बी टीम? ऐसा है कि केरल के अंदर सरकार है वहाँ पर सीपीएम की, और भी राहुल गांधी की जो यात्रा हुई 19 दिन केरल में यात्रा की, सीपीएम ने उसके ऊपर आपत्ति की कि गुजरात नहीं जा रहे हैं जहाँ चुनाव है, हिमाचल नहीं जा रहे हैं, और जहाँ विपक्षी दल की सरकार है वहाँ 19 दिन राहुल गांधी की यात्रा हुई। और वहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीपीएम बीजेपी की बी टीम है। बताइए, बीजेपी की बी टीम है क्या सीपीएम? ममता बनर्जी कहती है बंगाल में कि वहाँ पर जो कांग्रेस वो बीजेपी की बी टीम है।
तो ये सब बोलने का कोई मतलब थोड़ी होता है। जिसको जो उसका विरोधी है उसको लग रहा है कि उसके कारण हमको कुछ दिक्कत हो सकती है। आम आदमी पार्टी के बारे में आज ही छपा है गुजरात के अंदर, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की बी टीम है। तो कौन ए टीम है बी टीम है? बीजेपी तो ए टीम है ही। अब जिसका अब कोई राजद की बी टीम है, कोई बीजेपी की बी टीम है, तो उन पार्टियों को उसका जवाब देना, हम उसका जवाब क्या देंगे? सर, चिराग पासवान आ रहे हैं आज प्रचार करने, क्या माना जाए कि एनडीए का हिस्सा रहे हैं? नहीं, देखिए, चिराग पासवान का खुद बयान आया है कि अभी उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, अभी उपचुनाव में वो प्रचार करने आ रहे हैं, बीजेपी की मदद करेंगे और केंद्र के नेताओं से बातचीत करने के बाद आगे का निर्णय करेंगे। तो उनका खुद का बयान आ गया है। लेकिन चुनाव प्रचार में आना फिर क्या मायने माने? नहीं, मैंने तो आपने कहा, उन्होंने तो कह दिया ना कि इस 2 चुनाव में मैं बीजेपी का समर्थन करूं और आगे आना कि नहीं आना इसके बारे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद कोई निर्णय करेंगे। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।